Simultaneous appearance of large number of lines in the hydrogen spectrum। जो इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हम इस स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस आती थी जिनको हमने डिवाइड कर दिया था 5 सीरीज़ में, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ में डिवाइड किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी साइमल्टेनियसली लाइंस कैसे आती हैं जबकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट्स अनस्टेबल है, तो वापस जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो एक जंप से वापस आ गया इलेक्ट्रॉन। तो स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन होनी चाहिए, इतनी सारी लाइंस क्यों हो जाती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। जो हाइड्रोजन का एटम है, हमने जब हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन गैस हमने ली डिस्चार्ज ट्यूब में इसका स्पेक्ट्रम लेने के लिए। जैसे कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें मेटल की रॉड्स हैं और इसको कनेक्ट किया गया है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। इसमें हाइड्रोजन गैस है। जब हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इसमें पास की गई तो इसमें जो इमिटेड लाइट थी उसका स्पेक्ट्रम लिया गया, इसको प्रिज्म में से पास करवा के और फोटोग्राफिक प्लेट पे लेके। लेकिन इतनी सारी लाइंस क्यों आ गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेने के लिए हाइड्रोजन का एक एटम नहीं यहाँ पे लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली गई है। और हाइड्रोजन गैस ये मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पैक हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में। और हर एटम के पास, इसका जो एटम है हर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में जब इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया तो बहुत सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं सब ने एनर्जी गेन की, और सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी गेन करके लो ग्राउंड स्टेट से हाई एक्साइटेड स्टेट तक चले गए। सब इलेक्ट्रॉन्स जंप करके और जंप करके अलग अलग हाई एनर्जी लेवल्स पे पहुंच गए। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे लोएस्ट लेवल हम ले लेते हैं, यहाँ पे N1 ले लेते हैं। ये क्या है, N की वैल्यू क्या है, 1। N1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट ग्राउंड लेवल पे है, फर्स्ट ऑर्बिट पे, जो हम बोहर्स मॉडल में आगे पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। और ये लेवल फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे लेवल्स हम बना लेते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे N1 है, प्रिंसिपल शेल्स हैं, या कह लो कि ये हमारे क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, हाई वोल्टेज एनर्जी जब मिली, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के जो हैं इन्होंने एनर्जी गेन की, और एनर्जी गेन करके ये सारे के सारे हाई लेवल से पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट्स पे। और मैंने आपको कहा था एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती हैं, अनस्टेबल। तो वापस वहाँ से एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को जंप करके अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आना है। उसकी ग्राउंड स्टेट जो है N1 है, 2 है, 3 है, कौन सी वाली ग्राउंड स्टेट है उसमें उसको वापस आना है। अगर फॉर एग्जांपल हाई एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले लेवल पे आ रहा है, चाहे वो इस लेवल से आ रहा है या इस लेवल से आ रहा है, लेकिन जंप करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, N=1 लेवल पे आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन N=1 लेवल पे आएगा जंप करके एक्साइटेड स्टेट से किसी भी हाई लेवल से, तो ये जंप करके जो लाइन स्पेक्ट्रम में आएगी, ये लाइन आएगी लाइमन सीरीज में। ये लाइंस किस में आएगी, लाइमन सीरीज में। और ये किस में फॉल करती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है स्पेक्ट्रम के। अब नेक्स्ट इसके बाद है इलेक्ट्रॉन जो है हाई एक्साइटेड लेवल से जंप करके अगर फॉर एग्जांपल इस ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है, N=2 पे आ रहा है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जंप करके कहाँ पे पहुँचा, ये N=2 पे अगर आता है, तो ये जंप करके जो लाइंस आएंगी स्पेक्ट्रम में वो सारी किस में फॉल करेंगी, बाल्मर सीरीज में फॉल करेंगी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। और बाल्मर सीरीज जो होती हैं वो किस पोर्शन में होती हैं, विजिबल पोर्शन में होती हैं। ऐसी इलेक्ट्रॉन जब जंप करके एक्साइटेड स्टेट से इस थर्ड लेवल पे आएगा, जब किसी भी हाई एक्साइटेड लेवल से जंप किया लेकिन कहाँ पे पहुंच रहा है, N=3 में पहुंचेगा, तो ये लाइंस फॉल करेंगी पाश्चन सीरीज में। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एक्साइटेड लेवल से अगर पहुंचता है N=4 में, यहाँ अगर आता है इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी लाइंस फॉल करेंगी किस में, ब्रैकेट सीरीज में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में।
और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है और जंप करके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से वो आ रहा है n इक्वल टू 5 लेवल में, यहाँ पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस यहाँ पे आएंगी ये सारी फॉल करेंगी इन द प्रफंड रेजेस। कौन से में? प्रफंड, इसको फंड भी कहते हैं। और ये सारी की सारी जो है पास्चन ब्रैकेट और फंड जो सीरीज है ये फॉल करती है इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम में। तो अब यहाँ पे देखो इतनी सारी ये लाइंस आ रही हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, बिकॉज एक्चुअल में हमने एक एटम नहीं लिया स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन गैस ली जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है और फर्दर मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं एटम्स के, और हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो हर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके, जितनी एनर्जी गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग वो हाई लेवल पे पहुंचता जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट क्या थी? अनस्टेबल। तो वापस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से जंप करके अपनी ग्राउंड स्टेट जहां से उसने जंप किया था वहां पे वापस आना है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले में जंप करके वापस पहुंच रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, कुछ यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कुछ n इक्वल टू 3 में, कुछ n इक्वल टू 4, और कुछ कहाँ पहुंच रहे हैं n इक्वल टू 5 पे पहुंच रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करके वापस आया है, वो जो लाइन स्पेक्ट्रम में आएगी, अगर n इक्वल टू 1 में जंप करके आ रहा है तो वो स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज बनाता है। अगर n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आ रहा है तो वो जितनी भी लाइन स्पेक्ट्रम में आ रही है वो बाल्मर सीरीज में फॉल करेंगी। ऐसे पास्चन में ब्रैकेट पे ऑफन सीरीज जो है वो बनती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड लेवल में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है या फिफ्थ में आ रहा है। दैट इज वाई देयर इज साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।